नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ेंगे। पहले हम लोग प्राचीन पुस्तकें पढ़ेंगे, फिर जाके उसके बाद जैसे जैसे लिखी गई हैं उन सभी पुस्तकों को अध्ययन किया जाएगा। तो पहला देखो, प्राचीन पुस्तकों मतलब ये एक प्रकार का ग्रंथ है रामायण। सभी लोग इसको जानते होंगे। तो रामायण के देखो संस्कृत में किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था। तो रामायण पहले बताओ लगभग 7000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। तो रामायण को संस्कृत में किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था। इसको संस्कृत में जो जिसको लिखा है रामायण को महर्षि वाल्मीकि जी ने, इसको आर्ष रामायण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्ष रामायण भी बोला जाता है। ये सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है। और देखो रामायण का अवधी भाषा में किसने लिखा है? जो द्वारा तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को रामचरितमानस भी बोला जाता है। देखो रामायण में कितने श्लोक हैं? 2400 श्लोक हैं, 500 उपखंड है तथा 7 कांड हैं। रामायण में 2400 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड है। इस कांड को मुख्य भाग भी बोला जाता है। तो रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। तो ये पूछा जाता है पेपर में सीक्वेंस वाइज की, मतलब इसमें अरेंज करो कि सभी कांड को एक सीक्वेंस वाइज में लिखो। तो पहला देखो कौन सा कांड है? बाल कांड। दूसरा क्या है? अयोध्या कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड। तीसरा कौन सा कांड है? अरण्य कांड। चौथा है सुंदर कांड। पांचवा है किष्किंधा कांड। छठवां है लंका कांड। सातवां क्या है? उत्तर कांड। तो एक बार फिर से देखो, बाल कांड, अयोध्या का कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये हमारे 7 कांड हो गए। अब देखो रामायण को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। रामायण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है? आरटीएच ग्रिफिथ ने किया है। रामायण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद आरटीएच ग्रिफिथ ने किया है। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया है? मुल्ला अब्दुल कादिर बदाऊनी ने किया है। रामायण का फारसी में अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदाऊनी ने किया है। रामायण का उर्दू में अनुवाद राणा लखनवी ने किया है। रामायण का रामायण का बांग्ला में अनुवाद किसने किया है? कीर्तिवास ओझा ने। रामायण का बांग्ला में अनुवाद कीर्तिवास ओझा ने किया है। रामायण का तमिल में अनुवाद तमिल में कंबन ने किया है। रामायण का तमिल में अनुवाद कंबल ने किया है। रामायण का तेलुगु में अनुवाद भास्कर जी ने किया है। रामायण का कन्नड़ भाषा में अनुवाद किसने किया है? कुमदेनुदु ने किया है। कन्नड़ में अनुवाद कुमदेनुदु ने किया है। और नेपाली में अनुवाद किसने किया है? भानुभक्त ने किया है। कन्नड़ में कुमदेनुदु ने किया है। तेलुगु में भास्कर। तमिल में कंबन। रामायण का तमिल में अनुवाद कंबन ने किया है। रामायण का बांग्ला में अनुवाद कीर्तिवास ओझा है। रामायण का उर्दू में राणा लखनवी। रामायण का फारसी में अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदाऊनी ने किया है। रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद आरटीएच ग्रिफिथ ने किया है। अब देखो महाभारत, दूसरे अपने महाग्रंथ क्या है? महाभारत देखो ये लगभग 5000 साल पूर्व लिखी गई थी। तो महाभारत के अन्य नाम भी है, जैसे भारत जय। महाभारत के अन्य नाम का क्या है? भारत जय और जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। जय संहिता क्या है? महाभारत है। तो देखो इसके रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास जी बोले जाते हैं। तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। देखो, और वेदों का संकलन भी महर्षि वेद व्यास जी ने किया है। वेदों का संकलन पूछा जाता है किसने किया है? वेदों का संकलन महर्षि वेद व्यास जी ने किया है। महाभारत को देखो फारसी में अनुवाद, देखो ये महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? रजनामा नाम से जाना जाता है इसे। महाभारत का फारसी में अनुवाद पहले बताओ कौन से किया गया? फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? बदाऊनी ने किया है। और ये किस नाम से जाना जाता है? महाभारत का जब फारसी में अनुवाद किया गया तो किस नाम से प्रकाशित किया गया? रजनामा के नाम से। किसने कराया था? अकबर ने कराया था लगभग 1582 ईस्वी में। रजनामा नाम से बदाऊनी ने इसे ट्रांसलेट किया था। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद देखो, महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है?
किसारी मोहन गांगुली ने किया है। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसारी मोहन गांगुली ने किया है। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसारी मोहन गांगुली ने किया है। किसारी मोहन गांगुली, इसे के.एम. गांगुली भी बोला जाता है। के.एम. गांगुली इनका नाम बोला जाता है। महाभारत का तमिल अनुवाद किसने किया है? रामानुजाचार्य ने किया था। महाभारत का तमिल अनुवाद रामानुजाचार्य ने किया है। महाभारत का बंगाली अनुवाद मतलब बंगाली अनुवाद किसने किया है? काली प्रसन्न सिंह महाभारत का बंगाली भाषा में अनुवाद किया है। महाभारत का हिंदी अनुवाद गीता प्रेस द्वारा हुआ है। महाभारत का हिंदी अनुवाद गीता प्रेस द्वारा हुआ है। अब देखो श्रीमद् भागवत गीता, तो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा नाम है गीतोपनिषद के नाम से भी जाना था। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा नाम क्या है? गीतोपनिषद है। इसको 18 अध्याय व इसमें 18 अध्याय व 700 श्लोक है। कितना अध्याय है? 18 अध्याय है। और कितने श्लोक है? 700 श्लोक है। इसको देखो श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? विलियम विल्किंस ने किया है। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? विलियम विल्किंस ने किया है। उर्दू में अनुवाद मेहरू अल्लाफ ने किया है। उर्दू में अनुवाद किसने किया है? श्रीमद् भागवत गीता का उर्दू में अनुवाद मेहरू अल्लाफ ने किया है। देखो कुछ प्राचीन पुस्तकें और उनके लेखक के नाम दिए गए हैं, हम सभी को अध्ययन करेंगे। पहला देखो है अपना है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी को देखो किसने लिखा है? अष्टाध्यायी को पाणिनि लिखा है। किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। अष्टाध्यायी पाणिनि लिखा है। इसको देखो संस्कृत की प्रथम व्याकरण भी बोला जाता है। अष्टाध्यायी को संस्कृत का प्रथम व्याकरण भी बोला जाता है। अब दूसरा क्या है? अर्थशास्त्र देखो अर्थशास्त्र चाणक्य जी ने लिखा है। अर्थशास्त्र को चाणक्य जी ने लिखा। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। इसे ये पॉलिटिक्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? पॉलिटिक्स से संबंधित है। दूसरा क्या है? महाभाष्य और योगा शास्त्र। महाभाष्य योग शास्त्र इसको किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। महाभाष्य या योग शास्त्र पतंजलि ने लिखा है। महाभाष्य योग शास्त्र पतंजलि ने लिखा है। बुद्ध चरित्र देखो, बुद्ध चरित्र किसे लिखा है? अश्वमेध। बुद्ध चरित्र को किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष। सौदरानंद को भी अश्वघोष ने लिखा है। सौदरानंद पुस्तक को किसने लिखा है? अश्वघोष। महाविभाषा शास्त्र किसने लिखा है? वसुमित्र ने लिखा है। महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र ने लिखा है। स्वप्नवास दत्ता पुस्तक किसने लिखा है? महाकवि भास ने लिखा है। स्वप्नवास दत्ता महाकवि भास ने लिखा है। और देखो कामसूत्र एक पुस्तक है। कामसूत्र किसने लिखा है? वात्स्यायन लिखा है। कुमार संभवम कालिदास जी ने लिखा है। कुमार संभवम पुस्तक किसने लिखा है? कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। विक्रमो उर्वशियम कालिदास जी ने लिखा है। मेघदूत ये भी कालिदास का इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मेघदूत कालिदास। रघुवंशम भी कालिदास जी ने लिखा है। रघुवंशम कालिदास। और देखो मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा है? कालिदास जी ने लिखा है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास जी ने लिखा है। नाट्यशास्त्र इसको भरत मुनि ने लिखा है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास जी ने लिखा है। रघुवंशम कालिदास जी ने लिखा है। मेघदूत कालिदास। विक्रमो उर्वशियम कालिदास जी ने लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। कुमार संभवम कालिदास। कामसूत्र वात्स्यायन। स्वप्नवास दत्ता महाकवि भास जी ने लिखा है। महाविभाष शास्त्र वसुमित्र ने लिखा है। सौदरानंद को किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा है। महाभाष्य या योग शास्त्र किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। महाभाष्य या योग शास्त्र किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। अर्थशास्त्र पहले बताओ कौन सी पुस्तक है? ये पॉलिटिक्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? पॉलिटिक्स से संबंधित है। इसको किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। और देखो अष्टाध्यायी पहले बताओ। अष्टाध्यायी इसे संस्कृत का प्रथम व्याकरण भी बोला जाता है। अष्टाध्यायी को क्या बोला जाता है? संस्कृत का प्रथम व्याकरण। अष्टाध्यायी एक ऐसी पुस्तक है
संस्कृत की प्रथम व्याकरण भी बोला जाता है। इसको किसने लिखा है? महर्षि पाणिनि ने लिखा है। किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। और देखो इसमें देखो क्या लिखा है, देवी चंद्रगुप्तम, ये भी एक पुस्तक है, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम इसको किसने लिखा है? विशाख दत्त लिख लिया है। कि कौन लिखा है? विशाख दत्त। विशाख दत्त। देवी चंद्रगुप्तम क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस इसको किसने लिखा है? विशाख दत्त। इसको भी लिखा है। मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है? विशाख दत्त जी ने लिखा है। विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त।